Assalamualaikum students, this is the fifth lecture of the chapter number 1, Introduction to the Bali. Here I am going to discuss about the some Muslim scientists that have the great role in the development of the science. There are the some names like Jabir bin Hayyan, Abdul Malik Ismail and Bu Ali Sina. तो सबको मैं बारी बारी स्टेप वाइज क्या करती हूँ डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। सबसे पहले जो हमारे पास नाम आता है वो जाबिर बिन हयान का है। तो ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब साइंस को डेवलप करने में अपना रोल अदा किया। तो इन्होंने क्या ये ईरान में पैदा हुए, लेकिन इन्होंने जो मेडिसिन की प्रैक्टिस की या मेडिसिन को मतलब अप्लाई किया मेडिकल के शोबे में, तो वो उन्होंने इराक़ में किया। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए केमिस्ट्री के अंदर किए और उन्होंने बहुत सारा मतलब नॉलेज इन्वेस्टिगेशन की, नॉलेज इकट्ठा किया और इस तरह इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर अपनी फेमस बुक लिखी जिनके अंदर नाम शामिल हैं अल निबातात और अल हैवान। अल निबातात जो है ये प्लांट से रिलेटेड बुक है, निबातात मीन प्लांट्स होते हैं, तो ये प्लांट से रिलेटेड इनकी बुक है। और साथ में जो एनिमल्स के ऊपर इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है वो अल हैवान है, जिसके अंदर उन्होंने प्लांट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, एक्सपेरिमेंट किए और उनको यहाँ पे बयान किया। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं अब्दुल मलिक इस्माइल हैं और इसको पहला मुस्लिम साइंटिस्ट कंसीडर किया जाता था जिन्होंने एनिमल्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा। और इन्होंने भी काफ़ी सारी एनिमल्स के ऊपर बुक लिखी, क्योंकि इन्होंने एनिमल्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ा तो एनिमल्स के ऊपर काफ़ी सारी इन्होंने बुक लिखी जिसके अंदर इसके नाम शामिल हैं अल अबी मतलब कैमल। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट इनकी बुक थी अल खैल थी जिसका मतलब था हॉर्स। उसके साथ अल वहूश थी जिसके अंदर एनिमल इंक्लूड हैं और उसके साथ साथ लास्ट में जो है खल्कुल इंसान है। तो अब्दुल मलिक इस्माइल ने एनिमल्स के ऊपर मतलब काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट किए, नॉलेज इकट्ठा किया और इस तरह से इन्होंने अपनी जो साइंस की डेवलपमेंट में है वो कंट्रीब्यूशन की। लास्ट में हमारे पास जो नाम है अब बू अली सीना है। बू अली सीना ने भी काफ़ी सारा काम किया और मेडिसिन के अंदर काम किया। ये एक फिजिशियन भी कंसीडर किए जाते थे, फिलोसफर भी थे और उसके साथ साथ एक पोइट भी थे। इन्होंने मेडिकल के शोबे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम किया उनकी एक बुक थी अल कानून फ़ील तिब, जिसको बहुत मेन चीज़ कंसीडर किया जाता था। हम कह सकते हैं कि उसको कैनन के तौर पर या कैनन कंसीडर किया जाता था कि ये मेडिसिन के शोबे में एक कैनन का काम करती है। तो इस तरह से ये हमारे चंद इम्पॉर्टेंट मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिनके अंदर हमने 3 को डिस्कस किया जिन्होंने अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया और ये साइंस को डेवलप किया। नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक वो हम करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि हम एक बहुत छोटी सी चीज़ जिसको हम एटम कहते हैं यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करेंगे और हम लोग कम्युनिटी और बायोस्फीयर तक जाएंगे और हम स्टेप बाय स्टेप ये पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। सबसे पहले तो हमने जो करना है वो हमारे पास एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल है। तो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल मीन हमने एक एटम से शुरू करना है और जब मैं सब एटॉमिक की बात करूँगी तो एटम से भी कुछ छोटे पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जितने भी किस्म के मैटर्स हैं मतलब कोई भी मटेरियल है या मैटर है वो एटम से ही मिलकर बनता है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी मैटर है वो एलिमेंट से बना हुआ होगा और ये हम कहेंगे कि एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं और वो सिंगल काइंड्स के एटम्स होते हैं। यहाँ पे मैंने जो डायग्राम ड्रा की है ये एक एटम की है कि एटम आप इसको इस तरह से इसकी मीनिंग बता सकते हैं कि एटम एक ऐसी चीज़ है जो कि मज़ीद डिवाइड ही नहीं हो सकती, इसी वजह से इसका नाम एटम है, एटम बोला जाता है। क्योंकि एटम एक का मतलब होता है नॉट और टर्म का मतलब होता है कट, कि ऐसी चीज़ जो कट होने के भी काबिल ना हो, मतलब जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सकता हो उसे हम एटम बोलेंगे। तो एटम जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, सिमिलर काइंड के जो एटम होते हैं एक जैसी इकसाम के जो एटम होते हैं वो कंबाइन होते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं और इस तरह से एलिमेंट में मिलकर आगे से फर्दर मतलब कंपाउंड वगैरह बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह बनाते हैं। तो हम जब सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल पढ़ें, एटॉमिक लेवल में तो हमारे पास एटम आ जाता है,
लेकिन सब एटॉमिक में हम क्या करेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि एटम के अंदर भी कुछ इसके छोटे पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलेंगे। ये 3 ऐसे मैंने वर्ड बोले हैं जो एटम के हिस्से हैं, मतलब एक एटम के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारे पास एटम की एक डायग्राम है जिसके सेंटर में हमने न्यूक्लियस ड्रा किया है। यहाँ पे P का जो सिंबल है ये प्रोटॉन को शो कर रहा है, N का जो सिंबल है ये न्यूट्रॉन को शो कर रहा है। तो मतलब एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इसके शेल होते हैं, मतलब इसके आसपास मदार होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक एटम की डायग्राम है। एटम इज़ अ नॉन डिवाइडिंग पार्टिकल्स, जिसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। इसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन अपने शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि हमारे नेचर के अंदर टोटल 92 किस्म के एलिमेंट्स हैं। दोबारा क्लास में बता रही हूँ कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम के मिलने से बनते हैं। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, बेसिक यूनिट होता है किसी भी मैटर का। तो एटम जब आपस में मिलते हैं वो एलिमेंट्स बनाते हैं। हमारी नेचर के अंदर टोटल 92 किस्म के एलिमेंट्स हैं, लेकिन जिनके अंदर से हम लोग सिर्फ 16 ऐसे एलिमेंट्स को पढ़ेंगे जो हमें लिविंग थिंग्स के अंदर फाउंड होंगे। फिर मैं बोल रही हूँ टोटल 92 एलिमेंट्स होते हैं। उन 92 एलिमेंट्स में से सिर्फ 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिविंग थिंग की बॉडी को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम लोग जिनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना है कि इनको बायो एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। एलिमेंट इज़ अ एलिमेंट, लेकिन हम लोग उसको बायो एलिमेंट्स भी बोल रहे हैं। टोटल जो 92 हैं वो एलिमेंट्स हैं, 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। These are called bioelement because they are found in the body of living organism. They make the body of living organism. So these are called the bioelements. Bioelements में से भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो 6 हैं वो हमारे जिस्म का 99% मैस बना चुके होते हैं। मतलब हमारा जो जिस्म है वो असल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 एलिमेंट के मिलने से बनता है और बाकी 1% जो है वो हम दूसरे ऐसे एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। टोटल जो बायो एलिमेंट्स हैं वो 16 हैं, उनमें से 6 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का 99% मैस डेवलप करते हैं। उनके नाम शामिल हैं ऑक्सीजन, कार्बन, उसके बाद है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड फॉस्फोरस। ये ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जो मिलके हमारे बॉडी का 99% कंप्लीट करते हैं। अदर आर 10, बाकी जो है वो 10 हैं जिनके अंदर नाम शामिल हैं कैल्शियम, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन। ये 10 मैंने ऐसे नाम बोले हैं जो मिलकर हमारे जिस्म का सिर्फ 1% बनाते हैं। बॉडी का जो टोटल मैस है वो 100% है, उसमें से 99% जो है वो हमारे पास का ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे बॉडी को बनाते हैं। बाकी जो 10 है वो हमारे जिस्म का 1% बॉडी मैस बनाते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं बोल दूँ कि हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना है या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना है, तो हमने उसका फर्स्ट लेवल पढ़ा है और उसके फर्स्ट लेवल में सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल शामिल हैं। एटॉमिक लेवल में एटम आता है और सब एटॉमिक लेवल में इसके पार्टिकल्स आते हैं और पार्टिकल्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन शामिल हैं। थैंक यू।